नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। दोस्तों आज हम लोग, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा कि अ मैन राइडिंग हिज बाइसाइकिल कवर 150 मीटर इन 25 सेकेंड्स। मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 150 मीटर का कवर कर रहा है। कितने समय में कर रहा है? समय आपका लग रहा है 25 सेकंड का लग रहा है समय। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपसे पूछा जा रहा है किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं? डिस्टेंस अपॉन का टाइम। तो डिस्टेंस अपने पास कितना है? 150 और टाइम कितना है? 25 सेकंड का। ये तो आपका आ जाएगा दोस्त मीटर पर सेकंड में। लेकिन आपको पता है कि अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होता है तो हम लोग 18/5 से उस स्पीड की गुना कर देते हैं। बहुत बढ़िया बात है। और अगर किलोमीटर पर आवर से जाना होता है हमें मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये मीटर में है, तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। अब आप देख सकते हैं कि 5 से कट जाएगा ये 6 टाइम्स में, एंड 18 6 108 डिवाइड का आपका 5। आप सभी लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि जब भी आपको 5 से डिवाइड करने के लिए नंबर दिए जाते हैं 5 से, तो एक ट्रिक आता है डिवाइड का। क्या होता है कि जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका डबल कर दीजिए, यानी 216 हो गया 108 का, और राइट साइड से आफ्टर 1 डिजिट एक डेसिमल दे दीजिए। यही आपका डिवाइड होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 21.6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा कि अ पर्सन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट। मतलब एक आदमी है जो लॉन्ग स्ट्रीट यानी सड़क है, डिस्टेंस कितना है उसका? 600 मीटर है। कितना डिस्टेंस है? 600 मीटर उसका डिस्टेंस है। वो क्रॉस करता है 5 मिनट में। इसको करता है वो 5 मिनट में क्रॉस कर जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, यानी आपको इसका स्पीड बताना है। आपको इसका स्पीड बताना है, वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं? डिस्टेंस अपॉन का टाइम। तो डिस्टेंस कितना है अपना? 600 मीटर है। और ये दोस्त 5 मिनट है। क्या है ये? 5 मिनट है। इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं? इसको भी हम लोग चेंज कर ले। अगर चेंज कर ले मिनट में तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट में कितना मिनट? 60 सेकेंड होता है। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 5 × 60 यानी कि 300। तो इसको हम लोग 300 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये भी अपना मीटर में था डिस्टेंस, तो टाइम भी आपका सेकेंड में आ गया। करेक्ट। अब ये जो हमें देगा ना, उसको आपको पूछा है क्या? किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये आएगा अपना मीटर पर सेकेंड में। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। सही है बात? तो आप बोलोगे सर 300 से ये 2 बार में कट जाएगा, और 18 का दुगना हो जाएगा 36, और 36 को अगर सर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने का एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि जो भी नंबर है ऊपर में उसको डबल कर दीजिए। तो डबल कर दे दीजिए सर, क्या आ जाएगा? 72। और आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड आपको क्या कर लेना है दोस्त? एक डेसिमल बैठा देना है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्त देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? कार ए ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ कार ए ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। कार ए का जो स्पीड है वो कितना है? 65 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। उसके बाद आपसे कह रहा है एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन 8 आवर्स। मतलब कार ए जो है उसका जो स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर है, और वो पहुंचता है, टाइम कितना देर में पहुंच जाता है आपका? टाइम लेता है वो अपना 8 आवर्स। बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद कह रहा है कि कार बी ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। कार बी है आपके पास में, ये क्या कर रहा है? 70 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में ट्रैवल कर रहा है। और ये कितनी देर ट्रैवल कर रहा है? 4 आवर्स। तो टाइम इसका ले लेते हैं हम लोग
4 आवर्स। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए एंड बी, यानी आपको डिस्टेंस का रेशियो चाहिए, किसका, कार ए का और कार बी का डिस्टेंस का रेशियो चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से पता है कि सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर मैं कार ए का डिस्टेंस निकालूं तो आप क्या करोगे, कार ए का जो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो क्या होता है बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, नॉर्मल चीज है ये तो, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर ये 65 का स्पीड से जा रहा है और इसने कितना देर ट्रेवल किया है, 8 घंटे, तो ये कितना कवर कर लेगा, 8 पंचे 40, यानी कितना 4 48 और 4 यानी इतना कवर कर लेगा ये। अगर मैं इसकी बात करूं 70 का स्पीड से जाएगा और 4 घंटे ट्रैवल करेगा, तो ये 70 इंटू 4 यानी 280 किलोमीटर ये ट्रैवल करेगा। आपको इन्हीं दोनों का रेशियो पता करना है ना, इन्हीं दोनों का रेशियो पता करना है। तो ये 520 इधर लिख लो और ये 280 इधर लिख लो। काटोगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा ये 13 टाइम्स में, और 4 से कटेगा 7 टाइम्स में। तो यही इसका डिस्टेंस का रेशियो आएगा 13:7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलो दोस्त देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा कि ए कार इज ड्रिवन एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक कार है, उसका स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर का है। कितने का है, 100 किलोमीटर पर आवर का है। एंड स्टॉप्स फॉर 10 मिनट्स एट द एंड ऑफ एवरी 150 किलोमीटर। मतलब वो हॉल्ट करता है, यानी अगर वो मैं बोलूं कितना देर के लिए रुकता है, 10 मिनट के लिए रुकता है। एवरी, क्वेश्चन को समझिएगा, एवरी 150 किलोमीटर पर। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जब जब वो 150 किलोमीटर रुकता है, ट्रैवल करता है, तो वो 10 मिनट का रेस्ट लेता है। नॉर्मली हम लोग भी ऐसा करते हैं ना कि जब बहुत देर ट्रैवल करते हैं तो कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं। तो ये कार भी वही काम कर रहा है। जब जब ये 150 किलोमीटर जाता है 10 मिनट का ब्रेक लेता है। और उसके बाद क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर, अगर आपको 1000 किलोमीटर लेना जाना है तो आप कितना टाइम लोगे। ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है कि आप तब कितना टाइम लोगे, है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात आप ये क्लियर करो अपने दिमाग में कि अगर बोला गया है क्वेश्चन में कि 100 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब सर ये होता है कि आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाते हो। ये सर नो, इसका तो यही मतलब है ना कि आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाते हो, है ना। तो अगर मेरे को 150 किलोमीटर जाने हैं, अगर मेरे को 150 किलोमीटर जाने हैं तो मुझे 1.5 आवर्स लगेंगे। बोलो सही बात है ना। क्यों, क्योंकि अगर 100 किलोमीटर में 1 घंटे में जाता हूं तो 50 किलोमीटर में कितने में जाऊंगा, आधे घंटे में जाऊंगा। तो ये तो हो गया अपना 1.5 आवर्स। और 1.5 आवर्स को आप ले सकते हो 1 घंटे 30 मिनट, करेक्ट। उसके बाद क्या सिनेरियो होता है, आप 10 मिनट का ब्रेक लेते हो, तो ये टाइम भी यहां ऐड कर लो। क्यों, क्योंकि आप जब जब 150 किलोमीटर जाते हैं तो आप अपने आप को 10 मिनट का ब्रेक देते हैं। तो आपने क्या नोटिस करा कि जब आप 150 किलोमीटर गए तो आपको टाइम जो लगा 1.5 घंटे का लगा, लेकिन आप उसके बाद रुक गए तो वो वाला भी टाइम वहां पे ऐड करो। तो टोटल आपको कितने घंटे लग गए बताओ, 1 घंटे 40 मिनट लग गए। और ये मिनट में है तो इसको डिवाइड कर लो 60 से, तो कट गया 22 जा 23 जा। तो आपने क्या देखा कि 3 1 जा 3 और 2 5/3 आवर्स आपको लगते हैं। 5/3 आवर्स आपको लगते हैं 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में। आपको करना कितना है, 1000। तो मैं थोड़ा बैलेंस करता हूं चीजों को। मैंने कहा थोड़ा सा बैलेंस करो। अगर मैं 150 किलोमीटर जाता हूं, अगर मैं 150 किलोमीटर जाता हूं तो मुझे 5/3 आवर्स लगते हैं, हाँ कि नहीं। और मुझे जाना है 1000, तो मैं 150 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जो 1000 के आसपास पहुंच जाऊं, है ना। क्योंकि 150 से तो ये कटेगा नहीं पूरा, तो मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि इसके आसपास में पहुंच जाऊं। तो मैंने क्या नोटिस करा कि अगर मैं इसका 6 गुना कर दूं तो ये कितना किलोमीटर हो जाएगा दोस्त, 900 किलोमीटर हो जाएगा। कितना किलोमीटर हो जाएगा, 900 किलोमीटर। अगर मैंने इधर 6 से करा है मल्टीप्लाई, तो इधर भी मैं क्या कर दूंगा, 6 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो
3 से ये 2 बार में कटेगा। तो आपने क्या नोटिस करा कि जब आपने 900 किलोमीटर चले तो 5 दूना 10 घंटे लगे। ये सब लोग 10 घंटे लगे। आपको जाना कितना है 1000, यानी 100 किलोमीटर सर और जाना है। कितना? 100 किलोमीटर और जाना है। और आपका स्पीड कितना है 100 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जाओगे तो आप 1 घंटा में 100 किलोमीटर पहुंच जाओगे। तो आपको 1 घंटे और लगेंगे यहाँ पे। तो टोटल कितने घंटे लग जाएंगे आपको? 11 घंटे लग जाएंगे। टोटल कितने? 11 घंटे लग जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि कह रहा है आपसे अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर इन 1 मिनट। एक ट्रक है जो कि 550 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये ट्रक है ना? कितना डिस्टेंस ये कवर करता है दोस्त? 550 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। कितने मिनट में? तो टाइम देके रखा हुआ है आपको, 1 मिनट में करता है। ये ट्रक की बात हो गई। और कुछ कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 33 किलोमीटर इन 45 मिनट। एक बस है जो कितना डिस्टेंस कवर करता है? कितना डिस्टेंस कवर करता है? क्वेश्चन ने कहा 33 किलोमीटर इन 45 मिनट। 33 किलोमीटर जाता है ये 45 मिनट में। कितना टाइम लेता है ये? 45 मिनट का टाइम लेता है। बहुत बढ़िया बात है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, मतलब इस ट्रक का और इस बस का स्पीड का रेशियो आपको निकालना है कि यहां पे क्या आएगा और यहां पे क्या आएगा। स्पीड का रेशियो निकालना है आपको। कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशो। हमने कहा एक काम कर सकते हो तुम, तो क्या आपको पता है, एक चीज पता होना चाहिए आपको अच्छे से इस चैप्टर के अंदर में, स्पीड टाइम और डिस्टेंस में पता होना चाहिए आपको अच्छे से कि जो भी स्पीड का रेशियो आता है, अगर मैंने लिखा यहाँ पे स्पीड का A/B, मैंने आपको लिख के दिया A/B, तो डिस्टेंस का भी रेशियो आएगा A/B एंड टाइम का इनवर्सली आपका प्रोपोर्शनल होता है, तो आ जाएगा B/A। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस निकाल दूं, डिस्टेंस निकाल लूं तो काम बन जाएगा। हाँ सर, काम तो बन जाएगा। अब आप देखो 1 घंटे वाला निकाल लेते हैं सिर्फ। पहले हम कह रहे हैं कि अगर 1 मिनट में 550 मीटर जा रहा है तो 60 मिनट में कितना जाएगा सर? तो 60 इंटू 550। बोलो हाँ कि ना? बराबर है ये बात? अच्छा सर, अगर ये जा रहा है 33 किलोमीटर, पहले इसका काम कर लेते हैं। तो ये कितना मीटर हो जाएगा बताओ? 5 छक्के 30, कैरी कितना? 3, 5 छक्के 30 और 3 33 और 2 जीरो है, यानी इतना मीटर जाता है वो। करेक्ट? इतना मीटर जाता है। अब इस चीज को आप कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? कि 33 किलोमीटर जाता है सर 45 मिनट में, तो आप लिख सकते हो ना कि अगर मैं 45 मिनट में ट्रैवल करता हूं 33 किलोमीटर, और अगर मैं इसको कैंसिल करूं किसी चीज नंबर से, तो किस नंबर से हो जाएगा? 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से आपका हो जाएगा ये 15 टाइम्स और 3 से हो जाएगा आपका 11 टाइम्स। बोलो सही है बात सर? हाँ बिल्कुल सर। 15 मिनट में 11 किलोमीटर जाता है सर। 15 मिनट में ये 11 किलोमीटर जाता है, अभी आपने देखा। तो सर अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में सर कितने मिनट होते हैं? 60। तो सर 15 को अगर मैं 60 बनाऊं तो 4 से गुना कर दूं, और सर अगर यहां पे 4 से गुना किया मैंने तो यहां भी क्या कर लेना पड़ेगा? 4 से गुना। तो आपने क्या देखा बताओ? 60 मिनट में ये कितना जाएगा? 44 किलोमीटर जाएगा। ये सब यही बात आप कह सकते हो कि 1 घंटे में इसका स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर है। इस बात को भी तो आप कह ही सकते हैं कि इसका जो स्पीड है 1 घंटे में 44 किलोमीटर पर आवर का है इसका स्पीड। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं 44 किलोमीटर, यहाँ पे ध्यान से देखो, और यहाँ पे क्या है? ये मीटर में है ना? मीटर में, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। सर अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो सर 44 किलोमीटर में कितना हो जाएगा बताइए? 44,000 किलोमीटर हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो सर ये हो गया आपका 33,000 और ये हो गया आपका 44,000। सर 3 जीरो से 3 जीरो, 3 से 11 बार में नहीं, 11 से काट लो 3 बार में, और 11 से काटो 4 बार में,
तो आपका जो इसका रेशियो आएगा 3:4 में आएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन 7:8, यानी स्पीड का रेशियो देखिए तो क्या देके रखा हुआ आपको 7:8 में देके रखा हुआ है स्पीड का रेशियो। इफ द सेकेंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स, ठीक है, दूसरा वाला ट्रेन जो है 400 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, तो दूसरे वाले ट्रेन का स्पीड क्या होगा? दूसरे वाले ट्रेन का स्पीड कितना होगा? तो आप बोलेंगे 4 से सर ये 1 टाइम्स यानी 100, यानी सर 100 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा दूसरे वाले ट्रेन का, है ना। ये अपना ट्रेन 1 था और ये अपना ट्रेन 2 है ना। अच्छे से पता है आपको ये बात, ये अपना ट्रेन 1 था और ये अपना ट्रेन 2 है, कोई बात नहीं। अब आपसे क्या पूछा है उसने आपसे कहा है कि देन फाइंड द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज, यानी पहले वाले ट्रेन का आपको क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। तो आप इस बात को कह सकते हो कि सर तो हाँ, अगर मैं दूसरे वाले ट्रेन का स्पीड देख लिया हूं कि 100 किलोमीटर पर आवर है, जो कि सर रेशियो में कितना है? 8 है, तो मैं सर कह सकता हूं इस बात को कि 8 की जो वैल्यू है वो 100 के बराबर में है। बिल्कुल, तो सर 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी 100/8। सर हमसे पूछा वो पहले वाली ट्रेन का, तो पहले वाली ट्रेन क्या है सर? 7 है सर, बिल्कुल सही बात है सर। ये 8 से कट जाएगा सर कितनी बार में? 12.5 टाइम्स में। और सर इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 5 35, यानी कितना? 3 84 और 3 87, यानी 87.5 इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन। क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिएगा, ये बहुत बार रिपीटेड होता है इस तरह क्वेश्चन। अब बच्चे इसको गलती करते हैं। क्या है क्वेश्चन में? कहता है स्पीड ऑफ द 3 कार इन द रेशियो 2:3:4, यानी 3 कार है ना, यानी ये हमारा कार 1, कार 2 और कार 3, इन तीनों के स्पीड का आपको रेशियो देकर के रखा है 2:3:4, 2:3:4 में रखा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम दिस कार टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इज, यानी टाइम का रेशियो आपको पता करना है। इसका क्या कर लेना है? टाइम का। तो टाइम का रेशियो पता करने के लिए क्या करना है आपको? इन तीनों का पहले आप एलसीएम ले लीजिए, 2, 3 और 4। तो इन तीनों का जब आप एलसीएम लोगे दोस्तों क्या आएगा? 12। क्या आएगा? 12। अब आपको लिखना कैसे? 1/2 into का 12 is to 1/3 into का 12 is to 1/4 into का 12। सही है सर, बिल्कुल सही है। 2 से काटोगे इसको 6 बार में, 3 से काटोगे इसको 4 बार में और 4 से काटोगे इसको तो 3 बार में, तो हो जाएगा आपका 6 1 जा 6, 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, यानी 6:4:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अपना अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4, यानी अगर मैं स्पीड की बात करूं ए और बी का तो कितना है? 3:4 का। कितने का है? 3:4 का है। ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन बी। अगर स्पीड का ये रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या आ जाता है बताइए? 4:3 में आ जाएगा, है ना। यानी आपको ये चीज याद रखना है कि जब भी आपको 2 दिए होते हैं ना, A:B 3:4, और आपसे अगर टाइम का रेशियो पूछता है, कुछ नहीं करो उसका रिवर्स कर दो, है ना। लेकिन आता कैसे है? जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, एलसीएम करके ही आता है ये, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 3 और 4 का एलसीएम लोगे कितना होगा? 12। तो आप कितना लिख सकते हो बताए? 1/3 into का 12 और 1/4 into का 12। तो 3 से कटेगा ये 4 बार में और 4 से कटेगा ये 3 बार में, तभी जाके ये 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3 यहाँ पे आया हुआ है 4:3। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। जब 2 में पूछे आप सीधा रिवर्स कर दो, वही आ जाता है, ठीक है। उल्टा कर दो इसको। अब आपसे कह रहा है कि ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन बी। बहुत बढ़िया। यहां पे देखो बी जो है कितना यूनिट का टाइम ले रहा है? 3 यूनिट का।
एक कितने यूनिट का ले रहा है, 4 यूनिट का। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये कितना यूनिट ज्यादा ले रहा है, तो 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना है, 20 मिनट्स, है ना। तो सर 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपसे यही पूछा है ना, यही पूछा है ना कि ए जो है इन व्हाट टाइम डज ए रीच द डेस्टिनेशन, कितने समय में ए पहुंच जाएगा। तो 1 की वैल्यू 20, तो सर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 इंटू का 4 बराबर सर 80 मिनट, है कि नहीं बताओ। और इसी 80 को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 24 जा 23 जा, यानी 4/3, और इसी को अगर आप डिवाइड करके लिखोगे तो क्या होगा, 3 1 जा 3 और 1 4/3, 1/3 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जहां पे आपके बोला गया है कि 4:3:5 यानी स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो 4:3:5 है, तो आपको टाइम का रेशियो बताना है, टाइम क्या लगा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। आज ये पार्ट 1 जो कि पूरा बेसिक था, जिनको नहीं पता वो लोग देखेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। इसका पार्ट 2 हम लोग कवर करेंगे जो कि हमारा एवरेज स्पीड के ऊपर रहेगा, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करिएगा। एंड प्ले स्टोर पे एसएससी सक्सेस स्टेशन का एप्लीकेशन अवेलेबल है, उसको भी आप डाउनलोड करके लॉगिन करिएगा। थैंक यू वेरी मच।